हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विजुअल स्टडी में। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। दूसरी बात, अगर आप हिंदी में KVS, NVS, DSSB या फिर NET JRF जिसकी भी परीक्षा की जो भी परीक्षाएं हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर ही हेल्प करेगी एग्ज़ाम में। और इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए और भी आएंगी और वीडियो के प्रैक्टिस से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल खंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। वासुदेव सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहन अवस्थी। किसके द्वारा आरंभिक काल खंड को आदिकाल का नाम दिया गया? तो इसका हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आरंभिक काल, हिंदी के साहित्य के आरंभिक काल को क्या कहा? आदिकाल का नाम दिया। चलिए, और वासुदेव सिंह ने क्या कहा आदिकाल को? वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा। क्या कहा? उद्भव काल। और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। क्या कहा? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, ठीक है। और मोहन अवस्थी ने क्या कहा? मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा। क्या कहा? आधार काल। ठीक है जी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? 100, 65, 80 या फिर 63? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा 63 महापुरुषों का। कितने महापुरुषों का? 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है। किसमें? महापुराण में। अब एक बात ये बताइए कि महापुराण जो रचना है वो किस लेखक की है? तो महापुराण रचना पुष्यदंत की है। किसकी है? पुष्यदंत की। चलिए, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि पुष्यदंत को ही हिंदी का भवभूति कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का भवभूत किसे कहा जाता है, तो हिंदी का भवभूत जो कहा जाता है वो पुष्यदंत को कहा जाता है। और फिर अगर आपसे कोई पूछे कि किसने हिंदी का भवभूति कहा पुष्यदंत को, तो किसने कहा? शिव सेंगर ने कहा। किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, सेंगर ने जी। और एक चीज़ और इसमें है कि हाँ, महापुराण रचना के कारण ही अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। महापुराण की जो रचना इन्होंने की थी, किसने? पुष्यदंत ने। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? वेद व्यास भी कहा जाता है। और ये जो पुष्यदंत हैं, ये स्वयं को क्या बोलते हैं? अभिमान मेरु कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिमान मेरु कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और एक बात और बता दें, आप वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो मैं प्रश्न के उत्तर के अलावा जो बातें बता रही हूँ उसको भी ध्यान से सुनिएगा। उन्हीं बातों में से मैं लास्ट में आपसे एक प्रश्न करूँगी, तो इससे पता चलेगा आपने वीडियो को कितने ध्यान से देखा और आपको कितने प्रश्न आते हैं, ये भी ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, अगला प्रश्न हमारा, किस कवि ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा? देसी भाषा किसने कहा? हेमचंद ने कहा, पुष्पदंत ने, धनपाल ने या फिर स्वयंभू ने? जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर जो हमारा होगा वो होगा स्वयंभू ने। किसने कहा? स्वयंभू ने। स्वयंभू ने कहा। अच्छा, तो चलो स्वयंभू के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। स्वयंभू जो थे वो 8वीं सदी की थे और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा गया। किसको? स्वयंभू को। और इसके अलावा जैन परंपरा के प्रथम कवि भी ये कहे जाते हैं। कौन? स्वयंभू। चलिए, इतनी बातें जान ली, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दोहा कोश के रचनाकार हैं सरहपा, पुष्यदंत, धनपाल या फिर स्वयंभू? कौन है दोहा कोश के रचनाकार? तो इसका सही उत्तर होगा सरहपा। सरहपा कौन है? दोहा कोश के रचनाकार हैं। अब सरहपा के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिंदी के अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आप क्या बताएंगे? सरहपा बताएंगे। और फिर पूछा जाए आपसे सरोज, वज्र और राहु भद्र
राहुल भद्री किसका नाम है? तो किसका नाम है? वो भी सराहपा का है। और सिद्धों में पूछा जाए सबसे पुराने सिद्ध कौन से हैं? तो कौन है? सराहपा है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? सराहपा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वमान्य रूप से गोरखनाथ जी का रचना काल का समय क्या माना जाता है? हमें ये देखिए, गोरखनाथ का जो समय है अलग अलग रचनाकारों ने अलग अलग माना है, तो हमें ये जानना है कि सर्वमान्य मत से गोरखनाथ जी का समय क्या माना जाता है। तो इसका पहला हमारा ऑप्शन है 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी या फिर 845 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा 13वीं शताब्दी। क्या है इसका सही उत्तर? हमारा 13वीं शताब्दी है इसका सही उत्तर। चलिए, तो 11वीं शताब्दी किसने माना है गोरखनाथ जी का समय? तो 11वीं शताब्दी जो माना है वो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने माना है। और 9वीं शताब्दी किसने माना है? तो 9वीं शताब्दी जो माना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा माना गया है। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। फिर उसके बाद आ जाता है 13वीं शताब्दी किन किन लोगों ने माना है? तो 13वीं शताब्दी जो माना है वो राम कुमार वर्मा और शुक्ल जी ने 13वीं शताब्दी माना है, जो कि क्या है? सर्वमान्य है। किसका समय? गोरखनाथ जी का रचनाकाल का समय। और 845 ईस्वी जो माना है वो किसके द्वारा माना गया है? राहुल संकृत्यायन के द्वारा। किसके द्वारा? राहुल संकृत्यायन के द्वारा। संकृत्यायन के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नाथ संप्रदाय के क्या नाम है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ पर आएगा नाथ संप्रदाय के, फिर उसके बाद आएगा प्रवर्तक। क्या आएगा? प्रवर्तक। प्रवर्तक, प्रवर्तक का क्या नाम है? तो गोरखनाथ है, मत्स्येन नाथ, चरपट नाथ या फिर चौरंगी नाथ। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मत्स्येन नाथ। क्या होगा? मत्स्येन नाथ जो है वो किसका नाम है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? मत्स्येन नाथ है। लेकिन कई लोग कहेंगे कि नहीं मैम गोरखनाथ है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम पूछेंगे तो आपको मत्स्येंद्र नाथ बताना है। अगर नाथ संप्रदाय साहित्य, नाथ साहित्य के प्रवर्तक का नाम अगर पूछा जाएगा तो उसमें हम क्या नाम लेंगे? गोरखनाथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गोरखनाथ लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से सराहपा के शिष्य माने जाते हैं सब्रपा, लुइपा, कढ़प्पा या धामप्पा। किसको सराहपा का शिष्य, सराहपा के शिष्य, सराहपा जो हैं किस सराहपा के शिष्य माने जाते हैं? कौन है सराहपा के शिष्य? तो सराहपा के शिष्य हैं, सही उत्तर होगा सब्रपा। कौन है? सब्रपा जो है वो सराहपा के शिष्य हैं। अच्छा ठीक है, तो सब्रपा के शिष्य कौन है? तो सब्रपा के शिष्य कौन है? लुइपा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है? 48 है, 36 है, 90 है या फिर 84 है? तो सिद्धों की संख्या हमारी कितनी है? 84 सिद्ध हमारे माने जाते हैं। और इन 84 सिद्धों का वर्णन किन के द्वारा किया गया? राहुल संकृत्यायन ने 84 सिद्धों का वर्णन किया है। चलिए, उपदेश रसायन रास के लेखक हैं। उपदेश रसायन रास के लेखक कौन हैं? जिंदत सूरी हैं, अब्दुल रहमान, धर्म सूरी या जोइंदू। कौन होंगे इसके लेखक? तो इसका सही उत्तर जो हमारा होगा वो होगा जिंदत सूरी। क्या होगा? जिंदत सूरी। और जिंदत सूरी को अभ्रंश भाषा, ये जो जिंदत सूरी द्वारा लिखा गया उपदेश रसायन है, ये क्या है? ये अभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम ग्रंथ भी रास ग्रंथ। उपदेश रसायन जो है वो जिंदत सूरी द्वारा लिखा गया और इसको अभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम रास ग्रंथ किसको मानते हैं? उपदेश रसायन को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, राहुल भद्र नाम से किस कवि को जाना जाता है? देखिए, इसका उत्तर तो आप बताएंगे, ठीक है। इसका उत्तर इसलिए आप बताएंगे क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको लास्ट में मैंने इसका उत्तर बीच में बताया हुआ है, ठीक है। आप अगर वीडियो को ध्यान से देखें हैं तो आपको इसका उत्तर ज़रूर पता होगा, अगर नहीं पता तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को अभी यहाँ पर विराम देते हैं और अगली वीडियो फिर बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगी। और ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए और पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।